नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी स्टेनो के बेसिक कोर्स की 33वीं क्लास है। इसमें हम शब्द चिन्ह का पार्ट चौथा पढ़ेंगे, जिसमें कुछ शब्द चिन्ह दिए हैं। उनको हम देखेंगे किस हिसाब से बनेंगे ये। बाकी जितने भी शब्द चिन्ह हैं उनको आप एक कॉपी पे लिखते रहिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैसा, कैसी, कैसे। मतलब एक ही शब्द चिन्ह से ये तीनों शब्द बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? इससे देखिए, हमने सा का आंकड़ा बता ही दिया है पिछली क्लास में। तो का बनाया और सा का आंकड़ा लगा दिया, ये कस हो गया। अब कैसा लिखना है तब तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और कैसी लिखना है तो हम इसी में अंतर करते जाएंगे। जैसे ऐसे ई की मात्रा लगा देंगे, किसी हो जाएगा। कैसे लिखना है तो ये लिखा कस, इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये अंतर हो जाएगा। फिर देखिए, और एक चीज ध्यान रखना है। अब इन शब्दों को, जो कैसा, कैसी, कैसे को ऊपर लिखेंगे लाइन के, यहाँ पे कैसा, कैसी, कैसे। ये हो गया कैसा, कैसी, कैसे। फिर किस और किसी, तो इनको हम लाइन पे लिख देंगे। किस हो गया और इसमें बिंदी लगा देंगे, किसी हो जाएगा। किसी हो गया। फिर है किस लिए। देखिए, तो का बनाया हमने, इसमें सा का आंकड़ा जोड़ दिया और ला बना दिया। तो ये हो गया हमारा किस लिए का शब्द चिन्ह। का सा ला, का सा ला से हम पढ़ लेंगे किस लिए। ठीक है, शब्द चिन्ह है ये ऐसे ही बनते हैं और ये कभी बदलते नहीं है। सिर्फ हम अंतर करने के लिए। बाकी हम बिंदी ना भी लगाएं तब भी जब वाक्य में ये आते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे क्या होगा, कैसा होगा या कैसी होगी या कैसे होगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें मात्रा लगा लेते हैं तो ज़्यादा सुविधा हो जाती है। फिर देखिए किस लिए है, तो इसमें का सा ला को बना दिया और ये इसको हम पढ़ेंगे किस लिए। ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा ये शब्द चिन्ह। फिर आगे है संपूर्ण। तो संपूर्ण को सा बनाया, माँ बना दिया, तो ये संपूर्ण का शब्द चिन्ह है। बाकी हम इस, और देखिए संपूर्ण का शब्द चिन्ह है। और इसको, क्योंकि अभी हमने कुछ आंकड़े पढ़े नहीं हैं, बाकी इसको हम सही से अगर लिखेंगे तो सम, इसमें पारा का आंकड़ा लगा दिया, इसमें नीचे नाका लगा दिया, तो ये संपूर्ण हो गया। क्योंकि इससे बहुत बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे संपूर्ण है, संपूर्णता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी इसको हम बाद में फिर बता देंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए। संपूर्ण का ये हो गया। और समय का लाइन पे बना देंगे तो ये समय का हो गया। फिर देखिए यह का शब्द चिन्ह और ये का शब्द चिन्ह। तो यह शायद हम पिछली क्लास में इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर देख लीजिए। तो यह को बनाएंगे लाइन के ऊपर, या बनाया छोटा और हा का गोला ले लिया, यह हो गया। और लाइन पे बना देंगे इसे तो ये हो जाएगा ये। तो ये हो गया ये शब्द चिन्ह। फिर है साहब और सुबह। साहब और सुबह का ये गोला मोटा करेंगे तो ये सा और हा हो गया, और फिर इसमें बा जोड़ दिया तो हो गया साहब। ठीक है, इसी को साहब पढ़ेंगे और इसी को ही सुबह भी पढ़ लेंगे। हमने बताया था अगर गोला को मोटा कर देंगे, मतलब हा के गोला जितना हा होता है उसका दुगना कर देंगे तो इसमें ये बन जाता है हमारा सा और हा बन जाता है। तो ये साहब और सुबह का हो गया। फिर है सब, सबसे और सूबे। तो सब, सबसे सूबे के लिए हम सा और बा लाइन पे बना देंगे, तो ये इससे सब भी पढ़ेंगे, सबसे पढ़ लेंगे और सूबे पढ़ लेंगे। बाकी अगर आपको अंतर करना है सब और सबसे में, तो सबसे अगर लिखना है तो सा बनाया, बा बना दिया और इसमें सा फिर नीचे बना दिया, तो सबसे हो गया। लेकिन हम एक और लिखते हैं जैसे स्पष्ट लिखते हैं, तो उसमें भी हम चाप लगाते हैं तो थोड़ा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप या तो ये वाला बना लीजिए सबके लिए, या तो ये सबसे। जब ये वाक्य में आएंगे तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे सब होगा या सबसे होगा।
तो सब सबसे और सूबे, सूबे के लिए साबा बना लीजिए और एक ही मात्रा लगा दीजिए, सूबे हो गया। फिर है सबक और सबब, तो सा और बा को लाइन पे काट के बना देंगे तो ये सबक और सबब हो जाएगा। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल रट जाएंगे, और इनको रटना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा, ये तो समझ लीजिए 60 की रीढ़ है। अगर ये याद नहीं होंगे तो 60 हम लिख ही नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। जब ये याद हो जाएंगे तो बहुत आसानी से 60 लिखी जाती। आगे देखिए, फिर है इस, तो इस का सब चिन्ह ये इस प्रकार से, जैसे हमने वाह का सब चिन्ह बताया था, वाह इस तरफ घूमता है और इस तरफ उल्टा होता है एकदम। तो ये इस हो गया, और इसको लाइन पे बनाएंगे तो ये इन हो गया। ठीक है, ये इस और ये इन। फिर है समान सामना सामने, समान सामना सामने, तो इसके लिए हम सा बनाया, माँ बनाया, और इसमें ना का आंकड़ा लगा दीजिए। ये ना का आंकड़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये समान सामना और सामने का हो गया। बाकी अगर हमको अंतर करना है तो इसमें हम उसी हिसाब से मात्रा लगाते चले जाएंगे। जैसे समान है तो ऐसे ही लिख दिया समान, सामना है सामना तो डैश लगा दिया, सामने लिखना है तो बीच में एक ही मात्रा लगा दी, तो ये सामने हो गया। फिर आगे है समाना, तो समाना अगर लिखना है तो लाइन पे बना देंगे इसी शब्द चिन्ह को, ये समाना हो गया। फिर है संबंध, संबंध को लिखना है तो सा, इसको गाढ़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा संबंध। मतलब ये सा और माँ को गाढ़ा कर देंगे तो ये संबंध का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो ये थे आज के शब्द चिन्ह। बाकी आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें, तो इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और अच्छा भी लगता है। आप अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी आप बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। इसीलिए हमने जो शुरुआत में जो हमारी इसकी सीरीज़ की जो पहली क्लास थी, तो वो थोड़ी फास्ट बन गई थी, तो हमने उसको डिलीट करके फिर दोबारा अपलोड की है। इसीलिए कि अगर कोई कमी होती है तो हम उस वीडियो को दोबारा भी रिकॉर्ड कर देंगे। आप सिर्फ बताएं कि इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक नया वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप कोई भी अगर परेशानी हो या कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।